नमस्ते मेरे भाई। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस वैकेंसी की जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। मेरे भाई, क्या इसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर को आउट होने जा रहा है? अगर 20 सितंबर को आउट नहीं होगा तो फिर कब होगा? क्या इसका एग्जाम दिसंबर में होगा? वैकेंसी बढ़ गई है क्या? अगर बढ़ गई है तो कितनी हो गई है? एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आ गया है? आइए जी, इन सब पॉइंटों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पूरी रीजनिंग की जिम्मेवारी आप इस चैनल पर छोड़ सकते हैं। हम एकदम तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहां रीजनिंग पढ़ाकर चल रहे होंगे मेरे भाई। आइए बात करते हैं कि क्या 20 सितंबर को नोटिफिकेशन आउट होने जा रहा है। तो देखो, एग्जैक्ट डेट जो कि वायरल हो रही है उस पर मैं पुष्टि तो नहीं करता कि एग्जैक्ट 20 सितंबर को आएगा, लेकिन हां, सितंबर में ही नोटिफिकेशन आउट होना है। कभी भी आपका 2, 4, 6 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। रीजन मैं आपको बता देता हूं, ये एसएससी का कैलेंडर है, ठीक है, जिसमें आप अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देखेंगे ना तो यहां पर आपको नजर आएगा कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आना है। इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आना लगभग तय था, लेकिन हुआ क्या आप सभी को पता है, एसएससी में बहुत सारी प्रोटेस्ट जो हुई उसकी वजह से बहुत सारे एग्जाम्स और नोटिफिकेशन डिले होने लगे। यहां से अगर आप देखेंगे तो जो एग्जाम 13 अगस्त से स्टार्ट होना था वो ठीक ठीक एक महीने बाद 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ और यहां से एक मंथ का डिले स्टार्ट हो गया हर एक चीज। इसलिए जो नोटिफिकेशन अगस्त में आना था वो अगस्त में ना आकर अब कब आ रहा है, सितंबर में आ रहा है। तो मेरे भाई, कभी भी 2, 4, 6 दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, आप तैयार रहिए। सर, एग्जाम डेट को लेकर जो बातें हो रही हैं कि क्या दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहां से देखिए, नवंबर से दिसंबर में एग्जाम होना लगभग तय था। तो अगर फॉर्म सितंबर में आ रहे हैं तो एग्जाम नवंबर में ना होकर दिसंबर में होगा और ज्यादा डिले होगा नहीं, क्योंकि यह पहले से ही एसएससी की कैलेंडर में सारे एग्जाम्स की डेट निर्धारित थी। अब अगर एक मंथ का डिले आया है इनमें तो वो सभी एग्जाम्स में एक एक महीने का डिले होगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा एग्जाम। तो जो नवंबर से होना था वो नवंबर से ना होकर दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो हां, एग्जाम दिसंबर में होगा, बिल्कुल सर। फिर तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाइए मेरे भाई। अच्छा, वैकेंसी बढ़ी है क्या? बिल्कुल बढ़ी है। जहां अनुमान था कि लगभग 5000 वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की, वहीं कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, जो आपको पता चला है, एक वायरल भी हो रहा है नोटिस, जिसके थ्रू आपको पता चला है कि 7500 प्लस वैकेंसी आपको सिर्फ कांस्टेबल की देखने को मिलेंगी। और यह सही बात है, 7500 प्लस वैकेंसी हैं जो सिर्फ कांस्टेबल की हैं। इससे ड्राइवर अलग रहेंगे आपके मेरे भाई, बाकी की पोस्टें सारी अलग आने वाली हैं। अच्छा, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है? तो देखो, एग्जाम पैटर्न जो है ना वो तो हूबहू यही है जो था, कि आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। देखो, आपको पता है रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, तो रीजनिंग के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे भाई इसी चैनल को। अब मैं आपको एक प्लेलिस्ट और रिकमेंड करना चाहूंगा रीजनिंग के लिए। आपने अगर चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और उनका रिवीजन करना है तो ये 30 मिनट शो आपका बेस्ट रिवीजन कराएगा। इसमें लगभग हमने 8-9 चैप्टर अपलोड किए हैं, जिसमें लगभग 30-30 मिनट में सारा चैप्टर हमने रिवाइज किया है। एक बार आप जाके देखिएगा, क्वालिटी समझ में आएगी। हर एक टाइप को यहां पर हमने रिवाइज कराया, कोई टाइप नहीं छोड़ा, सारी चीजें टाइप वाइज अरेंज करके यहां पर कराई हैं। और बहुत जल्दी मैं आपकी दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेडली चैप्टर वाइज भी रिवीजन कराने जा रहा हूं, पीवाईक्यू को लेकर। सब कुछ रेडी है हमारा प्लान, बस आपको 1 से 2 दिन में उस पर वर्क होता हुआ दिखेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 मिनट शो से आप रिवीजन करिए अभी, फिर हम रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 ही आएंगे। आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 ही आएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 ही आएंगे। पैटर्न तो सेम है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा एसएससी ने टीसीएस पैटर्न को चेंज करते हुए, एडुकेटी जो कंपनी आई है उसने काफी बदलाव किए हैं। जैसे मैं रीजनिंग में बात करूं तो अब आप 1-2 चैप्टर और पढ़ के जाना, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे इनपुट आउटपुट पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में एसएससी ने, जो कि पहले कभी एसएससी नहीं पूछता था, तो वो आपके दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ के जाने होंगे, तो वो सब मैं करा दूंगा। ऐसे ही जीएस में सर आने 85 क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न में चेंज है।
पहले जैसे फैक्ट्स पर आधारित पूछ रहा था ना एसएससी सीधे सीधे, अब यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड पूछने लगा है वो। मैथ्स में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव रीजनिंग की है एसएससी ने, तो उसे हम कवर कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो छोटा मोटा एसएससी ने अभी वेंडर चेंज करने की वजह से जो बदलाव हुए हैं, टीसीएस से जो एडिक्विटी पर आया है, तो उसमें थोड़ा सा चीजों को, अगर मैं रीजनिंग की और जीएस की बात करूं तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है, मतलब टाइम टेकिंग बनाया है। रीजनिंग में भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीजें डाली हैं, जैसे इनपुट आउटपुट या एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो हम सब कवर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अब बस आप तैयारी में लग जाइए, आखिरी के कुछ दिन हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और थंबनेल पर लिखी है जो आपने देखी भी होगी, क्या कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी है। वो इसलिए लिखा गया है मेरे भाई कि आप मेरे भाई जो हैं वो सेम तैयारी में ही कांस्टेबल की जितनी भी पोस्टें आती हैं ना, आप उन सब पर फॉर्म भरते हो और एग्जाम देते हो। तो देखो, दिल्ली पुलिस में भी अच्छी खासी 7,500 प्लस वैकेंसी, उधर यूपी पुलिस में भी कांस्टेबल की 20,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, उधर एमपी पुलिस में भी 8,000 है, और इधर एसएससी जीडी भी बहुत जल्दी आ रहा है जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर वैकेंसी होंगी। तो कुल मिला के जो कांस्टेबल लेवल की पोस्ट है ना इस बार, वो बहुत अच्छी संख्या में आ रही है। आपको हर एक का फॉर्म भरना है और तैयारी को इस लेवल पर रखना है कि आप कोई सा भी एग्जाम दें, सब क्लियर होते चले जाएं। लगभग एक जैसी ही तैयारी इन सभी एग्जाम्स की होती है, वही 4 सब्जेक्ट आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहां पर दिल्ली पुलिस में हिंदी नहीं है, यूपी पुलिस में हिंदी आ जाता है, जीडी में हिंदी आ जाता है आपका, तो उसे भी साथ के साथ तैयार करके मेरे भाई चलिएगा, इस बार मौका चूकना नहीं है। बाकी मिलते हैं लाइव क्लासेस में। नमस्कार मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।